गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ग्लिटर स्टार एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे शब्द का पार्ट 3। तो इसमें हम करेंगे रूप व प्रयोग के आधार पर शब्द। तो जो रूप व प्रयोग है उसके आधार पर जो शब्द होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। ओके, तो रूप व प्रयोग के आधार पर जो शब्द हैं वो दो प्रकार के हैं, एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि विकारी शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है। मतलब विकारी शब्द जिनमें विकार हो जाता है, जिनमें परिवर्तन हो जाता है, और इसमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर जो है परिवर्तन हो जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए लिंग, वचन व कारक के आधार पर कैसे कैसे परिवर्तन होता है इसमें। जैसे कि सबसे पहला है लड़का पढ़ रहा है, तो इसका हम लिंग परिवर्तन करेंगे इस वाक्य का, तो क्या बन जाएगा? लड़की पढ़ रही है। लड़का दौड़ रहा है। अगर वचन परिवर्तन करना है तो लड़का का वचन बदलते हैं, एक वचन से तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? लड़के। लड़के दौड़ रहे हैं, तो हो रहा है ना परिवर्तन इसमें। नेक्स्ट है लड़के के लिए आम लाओ, तो इसका कारक परिवर्तन करेंगे, लड़कों के लिए आम ले आओ। तो जो विकारी शब्द होते हैं उसमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया। तो जो विकारी शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया। तो चार चीज़ें हैं ये जो विकारी शब्द में आती हैं। ओके, तो देखिए संज्ञा में जैसे ब्राह्मण है, जय, संज्ञा का तो पता है ना सबको कि संज्ञा क्या होती है, और ये टॉपिक में डिटेल में करवाती है संज्ञा का। ओके, सर्वनाम भी करवा दिया है, विशेषण भी करवा दिया है और क्रिया भी करवा दी है। ओके, तो जो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, ये किस में आते हैं? विकारी शब्दों में आते हैं। अब देख लेते हैं हम अविकारी शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप से होता है और लिंग, वचन व कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी शब्द मतलब अविकार, विकार जिसमें नहीं होता है, वे होते हैं अविकारी शब्द। ओके, जैसे कि जो शब्द हमेशा एक से रहते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे कि आज, आज शब्द है, आज का लिंग बदल सकते हैं आप लोग? वचन के आधार पर परिवर्तन हो सकता है? कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता। आज आज ही रहता है, और भी और ही रहता है, आहा भी हमेशा आहा ही रहता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए जो अविकारी शब्द हैं वो कितने हैं? वो है क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक अवयव व समुच्चय बोधक अवयव। ओके, और चौथा है विस्मय व्याधि बोधक अवयव। पहला है क्रिया विशेषण अवयव। जो क्रिया विशेषण होते हैं जैसे आज, कल, अब, परसों, यहाँ, इधर, उधर। ओके, और संबंध बोधक में से, पर, के, ऊपर, के, नीचे, ये चीज़ आता है संबंध बोधक में। और समुच्चय बोधक में आएगा और, परंतु, इसलिए। और विस्मय बोधक में आएगा आहा, हा, हाय। ओके, जो अविकारी शब्द है ये सारी चीज़ इनको मैं डिटेल में करवाऊंगी। ओके, तो अविकारी शब्द फिलहाल ये याद रख रहे हैं कि क्रिया विशेषण होते हैं, संबंध बोधक होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं, और जो विस्मय आदि बोधक होते हैं वे होते हैं अविकारी शब्द। नेक्स्ट आ जाइए 4th नंबर पर। अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं उनको जो है 4 भागों में बांटा गया है। पहला है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द व विपरीतार्थी या विलोम शब्द। ओके, तो एकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, जैसे गंगा है, पटना है, और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द है ना इस कोटि में आते हैं सारे एकार्थी शब्द में। ओके, और जो अनेकार्थी शब्द है जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं, जैसे हार, जो जिसको गले की माला को हार कहते हैं, पराजय को भी हार कहते हैं। उसी तरह जो कर, हाथ को कर कहते हैं, और जो कर टैक्स को भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है समानार्थी शब्द। हिंदी भाषा के अनेक शब्द जो एक समान होते हैं, जैसे आकाश को नभ भी बोलेंगे, गगन, आसमान। ओके, विपरीतार्थक व विलोम शब्द जिनका अर्थ विपरीत निकलता है, जैसे जय का पराजय, सच का झूठ, पाप का पुण्य। ये चीज़ें भी मैं एक एक करके डिटेल में करवाऊंगी, परंतु आप लोगों ने सिर्फ ये याद रखना कि अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। ओके, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेटर स्टार अकेडमी को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें।